रमजान और कुरान, रमजान और कुरान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान असदुल्लाह सिद्दीकी। आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम रमजान और कुरान मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, और साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता, काश काश में होता कोई ऐसी लकड़ी, काश काश में होता कोई ऐसी लकड़ी, जिसको सरकार के मिंबर में लगाया जाता, जिसको सरकार के मिंबर में लगाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। चलते हैं हमारे आज के मेहमान जिनका ताल्लुक, आपका ताल्लुक खेल और खिलाड़ी से है। आप रूहे रवा हैं, चेयरमैन हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी के, जनाब राना मुश्ताक अहमद राजपूत साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप अपने इतने बिजी शेड्यूल से हमारे आज के इस प्रोग्राम के लिए टाइम निकाल कर आए। आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर, आप माशाल्लाह से खेल और खिलाड़ी के हवाले से बड़े खिदमात हैं आपकी, और हॉकी जैसी आजकल जिस तरह हॉकी पाकिस्तान में जिस तरह से जवाल का शिकार है, उसके हवाले से थोड़ा बताइए कि आप हॉकी पे किस तरह से काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा पाकिस्तान का कौमी खेल है हॉकी, और हॉकी हमारी पहचान है जी। जब खित्ते के अंदर पाकिस्तान का नक्शा वजूद में आया तो उसके बाद हॉकी की वजह से अल्लाह पाक ने इस खित्ते को पहचान दी। तो रोम ओलंपिक 1960 सबसे पहला हमारा गोल्ड मेडल जो खेल की दुनिया के अंदर पाकिस्तान के अंदर आया तो वो हॉकी में आया, ओलंपिक 1960। तो उससे हमारी शुरुआत शुरू हुई और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने हॉकी के वो
टैलेंट हमने चूज किए कि वर्ल्ड कप भी हमारे पास, ओलंपिक भी हमारे पास, एशिया कप भी हमारे पास, सारे तमगे हमारी जिंदगी बने। बिल्कुल। लेकिन कुछ अरसे के बाद यानी 94 वर्ल्ड कप हमने जीतने के बाद हमारी हॉकी में तनज़्ज़ुली आ गई। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमारे जैसे डिपार्ट की टीमें खत्म होने की वजह से लोगों को रोजगार नहीं मिला। सही। रोजगार ना होने की वजह से हॉकी के अंदर ना तो सरमायादार आया और ना ही बच्चों ने कोई ज्यादा दिलचस्पी जाहिर की, क्योंकि जॉब नहीं मिल रही। अगर जॉब मिलती तो ये बच्चे भी ज्यादा एंगेज होते और पाकिस्तान का नाम रोशन भी रहता। अच्छा राना साहब, आप जैसे अभी आपने फाइनेंस के हवाले से बात की, तो मैं इसी तरफ लेना चाह रहा था बात के, जिस तरह से आजकल दूसरे दीगर खेल हैं जिसमें काफी लोग फाइनेंशियली सपोर्ट्स भी करते हैं, लोगों को देते भी, नवाजते भी, जैसे जिसमें सरफहरिस्त हमारा क्रिकेट है। लेकिन ऐसी क्या खास वजह है कि राना साहब आपने सिर्फ हॉकी को ही चूज किया और हॉकी के ही लिए आप इतनी खिदमत पेश कर रहे हैं? असल में ये कौमी खेल भी है और मैं तो ये इबादत समझ के शोबा चूज किया मैंने कि कौमी खेल की अगर हम खिदमत करेंगे तो ये पाकिस्तान की खिदमत है। और इसमें अगर कोई बच्चा हमारा टैलेंट आगे आता है, हम उनको सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नौकरी भी प्रोवाइड करते हैं। नौकरी से मुराद ये है कि हम रेंजर में, आर्मी में और सिंध पुलिस में और हर जगह हमारी सोर्स की वजह से हो सके तो हम बच्चों को एंगेज करते हैं और वहाँ पे हम नौकरी भी दिला देते हैं इंशाल्लाह। तो ये हमारी बड़ी अव्वलीन तरजीह है हमारी। अच्छा राना साहब, एक चीज और, जैसे आप माशाल्लाह इस पर काम कर रहे हैं हॉकी के ऊपर ही, तो क्या इसके हवाले से आपने कोई एकेडमिक्स भी बनाई हुई है और नई आने वाली जनरेशन को आप किस तरह सपोर्ट करते हो और देखते किस तरह है कि क्या हम पे ये सिया बादल जो हॉकी हम जवाल का शिकार है, ये छटेंगे भी या नहीं? सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पंजाब में 10 अकेडमीज काम कर रही है माशाल्लाह, और 10 अकेडमीज के हमारे बच्चे अभी जो हमारी इंटरनेशनल टीम जो है पाकिस्तान की कौमी टीम है उसके हिस्सा भी हैं और कैंप भी बच्चों ने अटेंड किया। तो हमारी कराची के अंदर भी अकेडमी, समनाबाद के अंदर अंडर 13 अंडर 14 हमारी अकेडमी है। 80-85 बच्चे हमारे पास समनाबाद में मौजूद हैं। और रिसेंटली हमने दुनिया की तारीख में पहली मरतबा यतीम बच्चों पे हमने हॉकी की टीमें बनाई। इससे पहले दुनिया में कभी किसी ने नहीं बनाई। हमने माशाल्लाह, बड़ी बात है। 3 यतीम खानों से हमने 30 बच्चे लेके 100 बच्चे हमारे पास हैं 3 यतीम खानों से। हम 100 बच्चों की हमने अभी उनको किटें भी दी और हॉकी स्टिक भी दी और उनको बहुत उनको फैसिलिटेट भी किया हमने। तो हम चाहते हैं कि ये यतीम बच्चे अच्छा खेल के पाकिस्तान का नाम रोशन करे और इनको डिपार्ट के अंदर अच्छी नौकरियां मिले। अच्छा राना साहब, जैसा कि आप बता रहे हैं कि हम इस तरह की किट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं और यतीम बच्चों को लेकर आ रहे हैं और हॉकी की तरफ, ये एक बहुत मुश्किल काम है जिसमें देखा जाए तो फाइनेंशियली तौर पे आपको तो बहुत मुश्किल हो रही होगी। तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइए कि फाइनेंस आप किस तरह से अर्न कर रहे हैं, किस तरह से आप उन तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वैसे तो उनके वालिदैन तो है नहीं, तो सब कुछ आपने ही करना है और पाकिस्तान के लिए इतना बेलोस आप काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा बताइए। हम जब यतीम खानों में गए तो अलमुस्तफा जनाब हनीफ तैयब साहब का है और आगोश वेलफेयर और शेड फाउंडेशन, हम इनके पास गए तो हमने इनसे कहा कि हम यतीम बच्चों में हॉकी को परवान चढ़ाना चाहते हैं। तो पहले तो उन्होंने मजाक समझा कि फिर इन्होंने तो पहले तो ये मजाक समझा कि ऐसा कैसे मुमकिन होगा कि इतनी महंगी 4-4.5 हजार रुपए की स्टिक है और उसकी किटें हैं और उसके फूड्स वगैरह हैं, तो ये बच्चों में कैसे ये फैसिलिटेट करेंगे और ये अपने इंटरनेशनल खिलाड़ी और ओलंपियन को हमारे पास लेके आएंगे और ट्रेनिंग करवाएंगे। तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारे पास कराची रेजिडेंसी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमें मुहैया हुआ। उन्होंने हमें 100 बच्चों को 100 हॉकियां भी प्रोवाइड की और उन्होंने किटें भी दी और इसमें और भी मुखैर हजरात हैं जो हमारे शाना बिशाना काम कर रहे हैं और वो अपने आप को आगे भी नहीं लाना चाहते कि कौमी खिदमत में हमारा नाम ना भी आए, लेकिन हम इसकी खिदमत करते रहेंगे। तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये अकेडमी बना के तो इंशाअल्लाह ताला अब हम उनकी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और उनकी ट्रेनिंग अब्दुल सर हॉकी स्टेडियम के अंदर हमने एक कैंप भी लगाया था 30 दिन का और ये कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड पे हमने अभी कैंप भी लगाया था उनका। जबरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, तो व्यूअर्स, हमारी बातों का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हॉकी के ऊपर से हम बात करते रहेंगे। अब हम चलते हैं चंद अशार की तरफ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पे। हुजूर आपके दर का मैं अदना
हुजूर आपके दर का मैं अदना गदा हूँ, मेरे दम में आका ये दम आपका है। हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हूँ, हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, करम आपका है। ये कुरान रब ने जो नाजिल किया है, हुजूर आपका ही कसीदा लिखा है, हुजूर आपका ही कसीदा लिखा है। खुदा कह रहा है हबीबे खुदा से, खुदा कह रहा है हबीबे खुदा से, ये लो भी तुम्हारी कलम आपका है। मैं सबसे बुरा हूँ, मैं ये जानता हूँ, हुजूर आपका हूँ यही मानता हूँ, हुजूर आपका हूँ यही मानता हूँ। बड़ा नाज है मुझको मेरे मुस्तफा पर, अता जो किया है भरम आपका है। हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, करम आपका है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो व्यूअर्स, हमारे साथ राना मुश्ताक अहमद राजपूत साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बातों का सिलसिला वहीं से जारी करते हैं जहाँ से रुका था। तो राना साहब, अच्छा, आप एक समाजी रहनुमा भी हैं, कारोबारी शख्सियत भी हैं, काम भी कर रहे हैं, उस हवाले से थोड़ा बताइए। आजकल कारोबार की तो बहुत ही ख़राब सिचुएशन है पाकिस्तान की, उस हवाले से थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए क्या है, क्या मामलात हैं जो चल रहे हैं। अभी कारोबारी हालात इतने ज़्यादा महंगाई का दिन इतना ज़्यादा बोतल से बाहर आ गया कि एलसी बंद होने की वजह से हमारे पास 27,000 कंटेनर अभी पोर्ट पे खड़े हुए हैं और 2.5 महीने से मेरा भी माल पोर्ट पे पड़ा हुआ है। और डॉलर ना होने की वजह से, डॉलर नायाब हो गया, बिल्कुल ऐसा और ही है। डॉलर ना होने की वजह से और एलसी बंद होने की वजह से हमारा माल भी अभी पोर्ट पे है और माल पोर्ट पे गल सड़ रहा है, हमें ड्यूटी ज्यादा देनी पड़ रही है, उसकी वजह से महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। तो राना साहब, ऐसा क्यों है कि मतलब पोर्ट पे ऐसा माल क्यों रुका हुआ है और क्या वजह है? जैसे भी आपको ड्यूटी भी देनी पड़ रही है और माल भी फंसा हुआ है, मतलब नुकसान प्लस नुकसान हो रहा है। ये हम तो ट्रेडर हैं, हम तो चलो कि सरमायादार हैं, सरमायाकार हैं, और ये तो जो निचला तबका है उनको और ज्यादा नुकसान होता है। हमारा तो माल चलो पोर्ट पे पड़ा हुआ है, जैसे रिलीज होगा हम उसके ऊपर जो हमारी ड्यूटी जो खर्चा होगा हम उसको लगा के आगे मार्केट में सर्व कर देंगे। लेकिन मार्केट के अंदर जब महंगा माल उतरेगा और वो कंज्यूमर को महंगी चीज प्रोवाइड करेंगे तो उसमें रोजमर्रा के हालात की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होगा आम तबके को। हम मेरी पूरी कोशिश है, आज भी हम कस्टमर कार से हमारी मीटिंग थी, हमारी पूरी कोशिश थी कि 10 रमजान तक उन्होंने याद दहानी करवाई है कि 10 रमजान तक हम इंशाल्लाह ताला आपका माल रिलीज कर देंगे। तो जल्दी, जितनी जल्दी हो ताकि माल हमारा मार्केट में जाए और लोगों को सस्ते दामों में मिल जाए। जितना लेट होगा उतना हमारा नुकसान हो रहा है। आपकी सोच माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, रमज़ान है माशाल्लाह से, और रमज़ान में बिजनेस कारोबार करना इंतहाई आजकल तो खास तौर पर लोग दुश्वार समझते हैं कि यार अब रोज़ा भी रखा हुआ है हमने और सर में दर्द भी करेंगे, कुर्बान मतलब ये बिजनेस कैसे करेंगे, ये कारोबार कैसे करेंगे, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को सवाल से बताइए। सुबह अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान शरीफ तो हमारे लिए अल्लाह जल्ला शान फरमाते हैं कि ये मेरा महीना है। कुरान उतारा मैंने नबी अलैहिस्सलाम को उतारा,
और ये अल्लाह जल्ल शानो ने इस महीने के अंदर जो बरकतें अल्लाह पाक ने फरमाई हैं, उसकी बदौलत अल्लाह पाक ने हमें एक सादत दी है कि हम रोड पे अफ्तारी करवाते हैं। क्या बात है माशाल्लाह। और रोड पे शुरू तो हमने 200-300 लोगों से किया था, 2-2.5 हजार लोग हमारी अफ्तारी पे होते हैं। तो और अफ्तारी हमारी ना ज़कात पे होती, ना सदकात, ना कोई फितरा, ना कोई ऐसी चीज पे नहीं, बल्कि हमारा फ्रेश माल होता है, जाती हमारा। अच्छा, हम अगर कोई हमें डोनेट भी करे तो हम उसकी पूरी तहकीक करते, फिर हम उनसे खजूर का पैकेट लेते, वरना नहीं ले सकते। हम दस्तरखान पे वो माल आने ही नहीं देते जो मशकूक हो, जिसका पता ही ना हो। और सुबह अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं भी वहां पे रोजा खोलता हूँ तो मैं पानी और खजूर के अलावा मैं तीसरी चीज इसलिए भी इस्तेमाल करता हूँ वहां पे, तो कि ये मेरा नहीं, लोगों का हक है, ये गरीब लोगों का हक है। गरीब तो नहीं, वहाँ पे जरूरतमंद पोश लोग होते हैं। आप हैरान रहेंगे कि जो पिछले रमजान गुजरा है वहाँ पे हमारी कतारों में गाड़ियाँ, लैंड क्रूजर गाड़ियाँ जो अफ्तारी करने के लिए रुकी हुई थी। तो मुझे खुशी इस बात की होती थी कि अल्लाह पाक ने मुझे चुना है कि हम इनको अफ्तारी करवा रहे हैं। तो ये अल्लाह की जात मामला बड़ी बात है, अल्लाह की काम है। और फिर दूसरा जो है, रात के अंधेरे पे हम राशन तकसीम करते हैं। जो मैं जाती राशन तकसीम करता हूँ वो उसकी ना फुटेज होती है, ना उसका कोई किसी को मालूम होता है। और रात के अंधेरों पे अपने मेरे कम्युनिटी के लोग, राजपूत बरादरी का मैं चूंकि चेयरमैन हूँ, मेरी कम्युनिटी के लोग और मेरे दोस्त अहबाब और मेरे साथ में ताल्लुक रखने वाले, उनको रात के अंधेरों में हम देते हैं। माशाल्लाह। और जिन लोगों को हम रोड पे देते हैं उनकी हम फोटो इसलिए बनाते हैं कि ताकि ये रिकॉर्ड रहे कि अगर किसी ने हमें माल दिया है, 100 तोड़े आटे के दिए हैं, तो उसको पता लगे कि ये राणा साहब ने बिल्कुल जरूरतमंद तक पहुंचा दिया। ये हम चाहते हैं, इकट्ठे करते हैं और उनकी तस्वीरें भी लेते हैं। चलें, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, और जो आपके तासुरात थे, जो ख्यालात से, उससे हम बहुत ही मुस्तफीद हुए। अल्लाह पाक इस तरह से आपके साथ ये कार खैर कायम दायम रखे। नाज़रीन, प्रोग्राम रमज़ान और कुरान मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ इख्तिताम की तरफ जाते हैं। इससे पहले कि हमारे मेहमान जाने से पहले मैं चाहूँगा कि नदीम सिद्दीकी साहब, जो कि हमारे प्रोग्राम के और हमारे चैनल के रूह रवाएं, वो आएँ और हमारे आज के मेहमान जनाब राना मुश्ताक साहब को तोहफा और तारीफ पेश करें। रमजान और कुरान, रमजान और कुरान, रमजान की शान, रमजान और कुरान, रमजान और कुरान।